हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो हमें फाइनल क्लोजिंग किया दिया वो है 50,985 की। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो लगभग 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग की है कल की क्लोजिंग से। देखो, क्लोजिंग चाहे इसने 300 पॉइंट ऊपर जाके किया, बट एज सच अगर आप मूवमेंट वाइज देखोगे तो एज सच बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन था, क्योंकि कहीं ना कहीं बायर्स की डोमिनेंस काफी ज्यादा है मार्केट में। मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बायर स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं जो आप देखो तो मार्केट ने इस दिन यहाँ पर इस कैंडल ने कहीं ना कहीं रेंज की अपर एंड के पास क्लोजिंग की, तो हम भी एक एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। बट जितने दिन मूवमेंट डिले हो रहा है तो आप ये चीज मान के चलो कि मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट मिलेगी, और अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेशेंटली आपको बैठना पड़ेगा। हर दिन आपको अच्छा ट्रेड मिले ये कोई जरूरी नहीं है। मार्केट आपको कई बार एंट्री देगा बट उस चीज को फेल भी कर देगा। तो कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो एक दो दिन से ऐसा ही हो रहा है। मार्केट जब भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ रहा है वहां पर फेल कर रहा है। 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ पर भी आपको फेलियर देखने को मिला। और आज भी यही होता है कि मार्केट 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाता। थोड़ा सा 51,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, हालांकि मैं इतना देखता नहीं हूँ, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 51,000 के पास अच्छा खासा यहाँ पर ओआई का बिल्डअप है। आप समझते हैं, देखो, अब कहीं न कहीं मार्केट ने जो जिसको एज़ हम टारगेट लेके चल रहे थे वो तो उसने दिखा दिया, लगभग 51,000 से 100 से लेके 200 के बीच-बीच। अब जो आने वाले टाइम पे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, लगभग 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है। देखो, एक चीज़ समझ लो कि बड़ी मूवमेंट कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। हमारे देखो कई बार क्या होता है, जैसे इस दिन देखो ब्रेकडाउन, मतलब रेंज के लोअर एंड के पास क्लोजिंग की, अगले दिन ब्रेकडाउन भी की, रेंज भी बनाई, बट मूवमेंट नहीं दी। तो मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं है, मूवमेंट आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट खुद मूवमेंट करेगा। किस दिन करेगा ये पता नहीं, इसलिए आपको कंटिन्यूअसली कहीं न कहीं कंपोनेंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। कंपोनेंट्स अगर मूवमेंट करेंगे तभी तो बैंक निफ्टी मूव करेगा, क्योंकि कंपोनेंट्स ही तो बैंक निफ्टी को चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं कंपोनेंट्स को आप बड़े ध्यान से देखो। एचडीएफसी देखो एक रेंज के बीच फँसा हुआ है। आईसीआईसी ने थोड़ी-सी आज मूवमेंट दिखाने की कोशिश की, एसबीएन ने भी थोड़ी-सी की, बट कोटक बैंक ने भी की थोड़ी बहुत ही। बट कहीं न कहीं अगर आप देखो तो एचडीएफसी थोड़ा-सा रेंज में फँसा हुआ है। उसके बाद आईसीआईसी भी थोड़ा-सा अभी नेगेटिव सिनेरियो में चल रहा है, तो जब तक कंपोनेंट साथ नहीं देंगे तो मूवमेंट नहीं मिलेगी बड़ी। तो ये चीज़ आपके माइंड में 24 घंटे होनी चाहिए, कंपोनेंट्स के कारण ही मार्केट मूव करता है। कंपोनेंट्स में बड़ी मूवमेंट आएगी, कुछ ऐसा कोई अच्छा खासा कोई रेंज बनी होगी, उसके बाद बड़ी मूवमेंट आएगी तो बात बनेगी। एक्सिस बैंक की भी अच्छी खासी ब्रेकआउट लेवल पे था, पर एक्सिस बैंक ने भी आज ऐसा कुछ ऐसे बड़ी मूवमेंट दिखाते हुए नहीं दिखता, एक्सिस बैंक भी। और सेम केस एसबीआई के साथ रहा। एसबीआई ने थोड़ी सी मूवमेंट बुलिशनेस दिखाई थी मार्केट में, अच्छी खासी दिखाई थी, बट फिर वही बात है कि लास्ट में कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया था। तो ये चीज़ सारी आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। इस चीज़ को कंटिन्यूअसली आपको देखना पड़ेगा और पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। नीचे वाली साइड अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम में, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, जो है 50,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। इस लेवल के नीचे आएगा, ब्रेकडाउन करेगा, फिर हम नीचे वाली साइड के एक जो इसी रेंज का जो लो है, जो सपोर्ट है, वो है 49,700 से लेके 800 के बीच बीच, लगभग 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक ये मूवमेंट दिखाते हुए दिख सकता है। ऊपर वाली साइड अगर आप देखो तो जैसे ही यहाँ पर अगर एक दो दिन सस्टेन करने का ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट ये जोन आप देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट ने सपोर्ट ली थी। अब ये जोन एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इससे पहले भी अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी लिया था। तो कंटिन्यूअसली वापस आपको यहाँ मार्केट रजिस्ट्रेशन लेते हुए दिख सकता है। एक आपको बड़ी मूवमेंट जरूर मिलेगी, जो कि 500-700 पॉइंट के करीब मिल सकती है। उसमें आप क्वांटिटी भी थोड़ी बड़ी रख सकते हो और उस ट्रेड में बैठ भी सकते हो, बट पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। किस दिन आएगी ये हमें भी नहीं पता। आपको रोज शो अप होना पड़ेगा, मार्केट में देखना पड़ेगा, उसके बाद प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो। सुबह अगर आप देखो तो मार्केट कंटिन्यूअसली अपना ट्रेंड लास्ट के जैसे आपको पता ही किया कि लास्ट में अच्छी खासी इसने बाइंग साइड मोमेंटम की थी परसों। उसके बाद अगर आप देखो तो कहीं न कहीं मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे और डे टाइम फ्रेम, इन दोनों ट्रेंड्स को आपके अपने माइंड में हमेशा रखना है। इंट्राडे का ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज हो चुका था, और कहीं न कहीं अगर आप देखो तो ये थोड़ा-सा बुलिश हो चुका था। उसके बाद मार्केट गैप अप खुलता है। ये जो एक अननोन इनविजिबल कैंडल होती है, इसको क्योंकि ये जो कैंडल है ये थोड़ी-सी बाइंग साइड की कैंडल है, जो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि गैप अप में खुल बन जाती है। तो मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक लेता है, वापिस बायर्स को कंट्रोल करते हैं, एक सस्टेनेंस कैंडल मिलती है, यहीं पर हम एक एंट्री लेते हैं। बट क्या करता है मार्केट का जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद कंटिन्यूअसली वापिस लोअर लेवल पे आ जाता है। बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगी कि ट्रेंड कहीं न कहीं बुलिश ही है, ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड कब चेंज होगा? जब मार्केट आज के डे लो के पास आके कल ट्रेड करेगा, उसके बाद जाके ट्रेंड चेंज होगा। तो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड तो थोड़ा-सा बुलिश है। हाँ, एज़ सच ऊपर अगर
तरफ देखा जाए तो थोड़ा वो बियरिश ही माना जाएगा, बट कहीं न कहीं थोड़ी-सी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। देखो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी अगर बैंक निफ्टी कहीं न कहीं कल यहीं इसी लेवल के बीच सस्टेन करता है, इसी ज़ोन के बीच कहीं खुलता है और एक प्राइस एक्शन बनाता है। देखो ये लेवल के इस ये जो पूरा ज़ोन है ना, ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करेगा, तो थोड़ा-सा आपको नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। कहीं न कहीं इंट्राडे में भी आपको एक थोड़ी-सी नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल सकती है और थोड़ी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। यहीं पर अगर एक रेंज बनाता है, इस जो अपर एंड के पास ये जो ज़ोन है, यहाँ पर अगर आप मार्केट सस्टेन करता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, तो आपको एक बड़ी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको कहीं न कहीं कंपोनेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र रखनी पड़ेगी। कंपोनेंट्स को अच्छे से स्टडी करो और उसके साथ-साथ प्राइस एक्शन का वेट करो। जैसे ही मार्केट आपको एक एंट्री दे रहा है, कुछ नहीं होता, थोड़ी छोटा-मोटा कास्ट टू कास्ट पे आप उसको एंट्री को अगर आपने एंट्री सही लिया तो कास्ट टू कास्ट पे काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी यहाँ एंट्री ली थी बट कास्ट टू कास्ट पे मैंने यहाँ पर काट दिया था। उसके बाद अगर आप देखो तो अगर मार्केट मूवमेंट देता है और मूवमेंट देने के बाद यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है, यहाँ आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि जब भी एक 100-150 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी, मार्केट आपको स्ट्रगल करते हुए दिखेगा। वहाँ पर आपको पेशेंटली बैठना है, वहाँ पर आपने देखना है कि जो कैंडल्स बन रही हैं वो किस तरीके की बन रही हैं। आप हमेशा कई लोग बोलते हैं एग्जिट कैसे करें? उसकी स्ट्रेंथ देखो, कैंडल में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। जब मार्केट एक रेंज के बाहर है तो आपको स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? स्ट्रेंथ देखने को मिलती है जब मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड की मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा-सा वेट कर रहा है, फिर वापस अपसाइड की मूवमेंट कर रहा है। वीकनेस कैसे देखने को मिलेगी? जैसे इस केस में हुआ, कैंडल नीचे एक रेड कैंडल बनी, वापस दूसरी कैंडल नीचे आने लगी। जैसे नीचे आने लगी, आप जैसे इस जो एक बटन यहाँ से बाइंग होना शुरू हुई है, इस लेवल के पास जा कास्ट टू कास्ट पे आप एग्जिट कर सकते हो। देखो छोटा लॉस में भी एग्जिट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एसएल के लिए बैठना है। जब मार्केट एक मूवमेंट कर दी है, तो आप कास्ट टू कास्ट पे भी उसको एग्जिट कर सकते हो। देखो आपको डेली बेसिस में शो अप होना पड़ेगा, मार्केट में बैठना पड़ेगा, पेशेंटली बैठना पड़ेगा और जो मार्केट प्रोजेक्शन बना रहा है उसको ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते आप एक सेटअप को ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन कल मान लो कल को मूवमेंट आए, आपने ट्रेड नहीं लिया, उस मूवमेंट को अगर आपने मिस कर दिया, फिर आप उस गिल्ट में रह जाओगे और फिर आप अगले 2-3 दिन ट्रेड करोगे और उस दिन साइडवेज रह जाएगा और उस दिन आपको लॉस होता रहेगा। तो आपको पेशेंटली वेट करना, मार्केट ट्रेड देगा और बिग लॉस से बचो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ स्मॉल लॉस कंपेयर टू बिग लॉस काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो स्मॉल लॉस में आप अगर आप पोजीशन को काट पा रहे हो तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।